तो बिल्कुल करंट ने कहर बरपाया है और इसी के साथ आपको बता दें कि करंट से युवक की भी मौत हुई है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जहां पर एक महिला झुलस गई है। झुलसी महिला जयपुर रेफर की गई है। साथ ही साथ खेत में काम करते वक्त यह हादसा हुआ है। कोटपूतली थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो करंट से एक युवक की मौत हो गई है जबकि एक महिला झुलस गई है जिसको जयपुर रेफर किया गया है। खेत में काम करते वक्त यह हादसा हुआ है। कोटपूतली थाना पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तो करंट किस तरह से कहर बरपा रहा है, किस तरह से यहां पर लोगों की जान चली गई है, उसी की हम बात कर रहे हैं। जहां पर खेत में काम करते वक्त यह हादसा हुआ है और इस दौरान एक शख्स की जान चली जाती है और एक महिला इसमें झुलस गई है जिसको जयपुर रेफर किया गया है। खेत में काम करते वक्त यह पूरा हादसा हुआ है। हालांकि कोटपूतली थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो करंट से एक के बाद एक दो हादसे हुए हैं। दोनों तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से एक तरफ सामान जलकर राख हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक शख्स की जान चली जाती है और एक महिला इससे झुलस जाती है। कोटपूतली थाना पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि झुलसी हुई महिला को जयपुर रेफर किया गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में आज मंत्री सुनवाई कार्यक्रम है और मंत्री राजेंद्र राठौड़, प्रभुलाल सैनी और कृष्णेंद्र कौर दीपा इसमें कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। और जिस तरह से मंत्री कार्यक्रम होता है उसी के मद्देनजर आज का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसी को लेकर जो समस्याएं हैं उनको सुना जाता है। कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और आज भी इस सुनवाई का कार्यक्रम जारी रहेगा, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में आज मंत्री सुनवाई करेंगे। और मंत्रियों की अगर हम बात करें, इसमें मंत्री राजेंद्र राठौड़, प्रभुलाल सैनी, कृष्णेंद्र कौर दीपा ये सभी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। उनका निदान किया जाएगा कि क्या उनको प्रॉब्लम्स है, क्या शिकायतें हैं, क्या समस्याएं हैं, उनका निराकरण किया जाएगा। और इसी के चलते बीजेपी मुख्यालय में आज मंत्री सुनवाई का कार्यक्रम है जिसमें मंत्री राजेंद्र राठौड़, प्रभुलाल सैनी और कृष्णेंद्र कौर दीपा रहेंगे। वरिष्ठ सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं भाजपा मुख्यालय की तरफ। योगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कार्यक्रम शुरू हो गया है, लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई है? शाहबाज, अभी तीनों मंत्रियों का इंतजार है। राजेंद्र राठौड़, प्रभुलाल सैनी और कृष्णेंद्र कौर दीपा जी, तीनों मंत्री अभी पहुंचे नहीं है। यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, आमजन भी पहुंचा है और खासतौर से देहात के बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं जो ग्रामीण अंचल से यहाँ पहुंचे अपने कामों को लेकर, फरियाद को लेकर। हमारे साथ हैं जयपुर जिला देहात बीजेपी के अध्यक्ष दीनदयाल कुमार। हम बात करेंगे किस तरह के सुनवाई कार्यक्रम का असर दीनदयाल जी कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है। शैलेंद्र भार्गव भी हमारे साथ हैं, जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष रहे। देखिए, जिस प्रकार का यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने यह प्रोग्राम स्टार्ट किया है, खास तौर से जयपुर ग्रामीण या ग्रामीण इलाकों राजस्थान के में काफी खुशी है कि वो लोग जो काम के लिए एमएलए के यहाँ या और कहीं जाते थे, अब डायरेक्ट उनकी सुनवाई हो रही है। एक मंडल अध्यक्ष, एक इकाई अध्यक्ष को उसको भी ये लग रहा है कि वास्तव में मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मेरी भी कहीं न कहीं पूछ हुई है। उसकी एक डिजायर चलना शुरू हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो उस कार्यकर्ता के जो गांव में बैठा है उसकी भी कहीं न कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहचान मिली है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एक दीनदयाल जी, पहली मर्तबा वसुंधरा राजे ने ये प्रयास किया, अशोक परनामी ने प्रयास किया कि जिला और मंडल अध्यक्षों को सशक्त बनाया जाए और शायद पहली मर्तबा ये देखा गया कि जिला अध्यक्षों की डिजायर, मंडल अध्यक्षों की डिजायर को प्रमुखता से लिया जा रहा है और यहाँ पर भी उन्हीं को प्रवेश मिल रहा है सुनवाई में। जो जिला अध्यक्ष द्वारा मंडल अध्यक्ष के जो हस्ताक्षर से प्रपत्र जारी होता है उसी कार्यकर्ता की सुनवाई होती है। देखो, इसी कारण से सभी ग्रामीण इलाकों में और मंडल अध्यक्षों में, इकाई अध्यक्षों में, संगठन में खुशी की लहर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कार्य स्टार्ट किया है। कहीं न कहीं उसको जो पूरी मेहनत का एक वो लगता है कि हम पूरे चुनाव में घूमते हैं, हम पूरे चुनाव में मेहनत करते हैं, पूरी धूप में तपते हैं कि कोई भी काम है वो मंडल अध्यक्ष करता है या नीचे की इकाई करती है, जिला अध्यक्ष करता है। कहीं भी कहीं अगर हम विपक्ष में भी रहते हैं तो वो काम वो करता है। आज उसको एक सौभाग्य मिला है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कि कहीं न उसकी जो संगठन के काम है, नीचे के वो लोग जो वोट बटोरते हैं या जो इकाई अध्यक्ष रह जाते हैं या बूथ पे बैठते हैं, उन लोगों को भी लगता है कि वास्तव में हमारी कहीं न कहीं पूछ हो रही है और हम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से मिलना। तो प्रभुलाल सैनी जी हमारे साथ हैं। प्रभुलाल सैनी जी आए हैं, अभी बात करते हैं उनसे, भी गाड़ी से उतर रहे हो। और हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, अपनी कई मांगों को लेकर आए। प्रभुलाल जी पहुंचे हैं, अभी उनसे बात करेंगे। प्रभुलाल जी, लाइव आपके साथ है और ये प्रभुलाल सैनी जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। प्रभुलाल जी, जिस तरह से कार्यकर्ताओं की फरियाद सुन रहे हैं आप,
निस्तारण किस तरह से किया जा रहा है, पूरी समस्याओं का किस तरह से तेजी से निस्तारण हो और ज्यादातर समस्याएं जो ट्रांसफर की आ रही है उसको किस तरह से निपटा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में सुनवाई का जो कार्यक्रम रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं या ऐसे लोगों के बारे में जो सार्वजनिक समस्याएं लेके आते हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, इन समस्याओं के समाधान के लिए हम संबंधित विभाग को हम लोग पत्र लिखते हैं उसको, और उसकी जब तक क्रियान्विति नहीं हो जाती तब तक हम उसको लिस्टेड रखते हैं, और लिस्टेड होने के बाद जब उसकी क्रियान्विति होती है तो हम उसको पत्र के द्वारा उसको भेजते हैं कि आपके कार्य में अमुक प्रगति हुई है या काम हुआ। ट्रांसफर के जो प्रकरण आ रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांसफर के प्रकरण हम लोग संकलित करते हैं, और संकलित करने के बाद में संबंधित विभाग को एक चिट्ठी के साथ हम लोग भिजवाते हैं कि इनका परीक्षण कर लें। परीक्षण कराने के पश्चात जो भी खाली जैसे रिक्त पोस्टें हैं या फिर जो भी कोई ट्रांसफर के मामले हैं, उनका परीक्षण कराने के बाद विभाग के स्तर पर ट्रांसफर की कार्रवाई की जाती है। नहीं, किस तरह से आपने खुद ने कितनी समस्याएं अब तक सुलझाई हैं, क्योंकि शायद 3 मरतबा आप अब तक सुनवाई में बैठ चुके हैं, कितनी समस्याएं आपके पास आई, कितनों का निस्तारण आपने किया? देखिए, मेरे यहाँ पर अभी जो विचाराधीन मामले हैं, कुछ ऐसे प्रकरण जो लिटिगेशन से जुड़े हुए हैं, उनका निस्तारण होना संभव भी नहीं है, और उसके बारे में हम लोगों ने लिख भी दिया कि भाई जो प्रकरण है वो आपके न्यायिक विचारण में चल रहे हैं, इसलिए इन पे नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें रास्ते से संबंधित मामले हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा हो या अन्य प्रकार की जो छोटी मोटी ग्रेवल सड़क जैसे बनना हो, उनके बारे में हम निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई करने के बाद प्रयास करते हैं कि हम उनको संतुष्ट करें, उनके काम को हम लोग करें। आपको नवाचार मंत्री के तौर पर भी जाना जाता है, प्रभुलाल सैनी उर्फ नवाचार मंत्री, क्या नवाचार अब दिख रहे हैं आपके महकमे में? देखिए, निश्चित रूप से केसिया टोरा एक ऐसा मेडिसिनल क्रॉप है जो राजस्थान में लाखों टन पैदा होता है, लेकिन राजस्थान में उसको मात्र सिर्फ एक बीडीसाइड के रूप में, खरपतवार के रूप में उसको जानते हैं, जबकि उसके बारे में जो रिसर्च हुआ, अनुसंधान हुआ, कई यूनिवर्सिटीज ने और मेडिकल जर्नल में भी इस बात को माना है कि केसिया टोरा जो हमारे पुहाड़ के रूप से उसको जाना जाता है, सबसे पहले मैंने उसकी विशिष्ट मंडी उदयपुर में स्थापित की है। विशिष्ट मंडी जब वहां स्थापित हुई तो जब उसकी 5 रुपए 10 रुपए किलो रेट थी, उसको बढ़ा के 65 रुपए किलो के हिसाब से आदिवासी भाई जो जंगल से लाते हैं उनको उनका पैसा मिलता है, और हमें इतना उम्मीद है कि इसके आ जाने से पूरे विश्व भर में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के रूप में जो काम आता है इससे बनता है एंटी। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं योगेश जी देखा जाए तो मंत्री यहां पर पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद वो सुनवाई कार्यक्रम भी शुरू कर देंगे, और जाहिर सी बात है कि जब वहां पर कार्यकर्ता पहुंचेगा अपनी समस्याएं को लेकर उनका समाधान भी किया जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आगे भी आपके पास अपडेट्स के लिए हम लौटते रहेंगे, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कार्यक्रम है वो लगातार आगे परवान चढ़ेगा और आप तक वो तस्वीरें भी हम पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक यहाँ रुकना होगा, जल्दी हाजिर होंगे।